अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी, खुश हैं और बहुत अच्छे हैं जी। आज है हमारे लाहौर का जो सेकंड डे तो नहीं कह सकते क्योंकि सेकंड डे हम हो गए बीमार और थर्ड डे भी, और ये तीसरा जो है वो दिन जो उसकी शाम है जब हम बाहर निकले तो हम जा रहे थे अपने फैमिली फ्रेंड से मिलने के लिए। वो बहुत अच्छे हैं हमारे, जो हैं वो क्लोज़ हैं फैमिली के। और रास्ते में जाते हुए मेरे बच्चे सो गए क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि उनको जो है वो नींद आ गई। और एक जो है वो चुनू मुनू पप्पो के पास था और एक मेरे पास था और अम्मी आगे बैठी थी और हमने ऊबर जो है वो करवाई थी, राइड करवाई हुई थी। हम जा रहे थे उनके घर और हमें ये पता चला कि अपनी गाड़ी के बिना कोई गुजारा नहीं है भाई। लास्ट टाइम जब मेरे आप व्लॉग्स के स्टार्टिंग में जाएँ तो हम लोग लाहौर का जो विज़िट किया था वो हमने अपनी गाड़ी पे किया था और तब मौसम भी बहुत अच्छा था और ठंडा था। अब तो मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो गर्मी थी, लेकिन पिंडी में अब भी मौसम लाहौर की बनिस्बत बहुत अच्छा था। खैर जी, ये नहर जा रही है और नहर इस दफ़ा मुझे कुछ ज़्यादा ही जो है वो मट्टी मट्टी वाली लगी है। वैसे अमूमन लास्ट टाइम इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी ज़्यादा इस दफ़ा जो है वो मट्टी थी इसमें और बिल्कुल जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। खैर वहाँ से हम पहुँचे और हम उनके घर चले गए जिनके घर हमने जाना था और उन्होंने हमारे लिए बड़ा ही प्यारा खाना पीना बनाया हुआ था और उनके कबाब भी बड़े मज़े के थे जिसकी मैंने ढेरों तारीफ़ की उनकी। और उसके बाद उनका खाना भी बहुत मज़े का था। तो अक्सर ऐसे होता है कि मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ और फिर मुझे पता ही नहीं चलता। आज घर से निकलते हुए मैंने आपको ये नहीं दिखाया कि मैंने ड्रेस कौन सा पहना है, तो वहाँ पे जाके उनके मिरर में मुझे याद आया तो मैंने कहा चलो मैं शो करवा देती हूँ। ये वो ड्रेस था जो ईद पे मैंने लिया था, लेकिन मुझे पहनना जो है वो नसीब ही नहीं हुआ, मतलब कि पहना ही नहीं गया। तो मैंने ये लाहौर ले गई और मैंने कहा चलो लाहौर में पहन लेंगे। अच्छा जी, ये है जी चौथा दिन और सुबह सुबह मैं उठी तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं था घर का खाना खाने का। तो मैंने अपनी नंद को लिया और मैंने कहा चलो चलते हैं। हमने लास्ट टाइम जब हम लाहौर गए थे तो वहाँ पे हमने जो है वो पराठे खाए थे आइसक्रीम के साथ। शायद आपने व्लॉग देखा हो तो उसमें आपको पता होगा कि आइसक्रीम के साथ हमने पराठे खाए थे कोयटा के, और वो पराठे इतने कोई कमाल के थे कि मुझे यहाँ पर कहीं पर भी दोबारा वैसे पराठे नहीं मिले। कोयटा के होटल्स यहाँ रावलपिंडी में भी बहुत ज़्यादा थे, इस्लामाबाद में भी, लेकिन वो मज़ा नहीं था जो वहाँ का था। तो स्पेशल सुबह सुबह मैंने अपनी नंद को कहा चलो चलते हैं और वो उसके साथ चले हम, और फिर हमने जाके वहाँ पे पराठे खाए। और साथ में ये नहर देखें कितनी गंदी लग रही है, इतनी मट्टी थी नहर में, इतनी मट्टी थी कि हमारा दिल ही नहीं किया। खैर सुबह सुबह हवा बड़ी प्यारी चल रही थी तो मैं ये देख रही थी कि बड़ी प्यारी प्यारी हवा चल रही है, तो मैं उसको बता रही थी आज मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है और आज धूप भी नहीं थी इतनी ज़्यादा। तो हम चले गए। फर्स्ट टाइम हमारा ऐसा हुआ है कि मैं और मेरी नंद यूँ अकेले निकल के चले गए। वैसे हम किसी न किसी के साथ आते होते हैं, लेकिन हमने कहा चलो आज। वहाँ से हमने चिंची कराई और बैठे, और हमें ये भी आइडिया नहीं था कि वो है कहाँ पे। तुक्का लगा के हम आए और हम एग्जैक्ट अपनी जगह पे पहुँच गए। जैसे ही हमें पुल के जो है वो क्रॉस वाली साइड उन्होंने हमें उतारा तो हमें पता नहीं था कि हम पुल क्रॉस करेंगे तो हम सीधा जाके उस शॉप में पहुँच जाएंगे। लेकिन हमारी गुड लक कि हमने पुल क्रॉस किया तो सामने ही हमने देखा, हमने कहा ये तो वही वाली शॉप है, चलो यहाँ पे चलते हैं। खैर हम यहाँ पे आ गए, फिर हमने मेन्यू देखा और मेन्यू के बाद हमने मंगा लिए अपने मज़ेदार गर्मा गर्म पराठे, और ये इतने टेस्टी थे, इतने मज़ेदार थे और मुझे इतने पसंद आए। साथ में हमने अंडा मंगवाया क्योंकि आइसक्रीम तो थी नहीं, लास्ट टाइम हमने आइसक्रीम के साथ खाया था और ये एक्सपीरियंस भी हमारा बड़ा अच्छा गुजरा। खैर कोयटा की चाय के तो सारे ही दीवाने हैं भाई, कोयटा की चाय का तो सबको ही पता है बहुत अच्छी है। उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया, फिर हमने जो है वो बाहर निकले तो ये 100 रुपये दर्जन केले हमारे लिए बड़े। लाहौर में फ्रूट इतना सस्ता था, इतना अच्छा और इतना सस्ता कि बड़े हैरान होते थे हम, क्योंकि यहाँ पे फ्रूट जो है वो बड़ा महंगा है। मैंने बच्चों के लिए वहाँ से जो है वो फ्रूट लिया। अच्छा, एक और बात बड़े मज़े की है कि लाहौर में आपको किलो के हिसाब से हर चीज़ मिलती है, दर्जन के हिसाब से नहीं मिलती है। लेकिन केले हमें दर्जन के हिसाब से ही मिल गए थे, वैसे कोई फ्रूट लें तो वो किलो के हिसाब से मिलता है। मेरे मुताबिक तो वो उतना ही हिसाब चला जाता है जितना दर्जन के हिसाब से चलता है, कुछ ख़ास फ़र्क नहीं आता है इस चीज़ में। हम पहुँच के घर और दिन हमने घर में गुजारा क्योंकि हम निकल नहीं सकते थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ओके आहिस्ता बोलो। ये किधर जा रही है ट्रेन? ये बच्चा पार्टी किधर जा रही है? अच्छा बेटा
घर पे। चलो चलो चलें। मैं आप देखिए छोटी बॉल कितने की है? शाम को जी हम लेके आ गए बच्चों को मॉल, और बच्चों ने मॉल में हमारा किया बेहाल हशर। खैर हमने पूरा मॉल जल्दी जल्दी से घूमा, और हमने काफ़ी चीज़ें लेनी थी क्योंकि अब हमारे थोड़े दिन रह गए थे। हम गर्मी की वजह से कहीं पे बाहर निकल ही नहीं सके हैं लाहौर में, और घूमने की नीयत से गए थे कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमने जस्ट शॉपिंग की है और शॉपिंग करके हम वापस आ गए थे और हम घूम फिर नहीं सके। मॉल से अम्मी ने चीज़ें लेनी थी क्योंकि काफ़ी रीज़नेबल इस मॉल से चीज़ें मिल जाती हैं, तो अम्मी ने काफ़ी चीज़ें वगैरह लेनी थी, काफ़ी ख़रीदारी करनी थी, तो अम्मी ने वो सारी की जो स्पेशल चीज़ें थी। वैसे ग्रॉसरी की बात नहीं करी, ग्रॉसरी तो यहाँ से भी मिल जाती है, कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें थी जो सिर्फ वहीं से मिल सकती हैं। खैर हमने चीज़ें सारी इकट्ठी कर ली ताकि हमने जो है वो वापसी आना था, तो हम कह रहे थे कि जो हम ले सकते हैं, जो हमारी पहुंच में है वो तो कर लें। लेकिन मैं ये प्रेफर करूँगी कि लाहौर अगर आप जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए तो गर्मियों में बिल्कुल ना जाएं। आप जो है वो सर्दी का वेट करें, आप सर्दियों में लाहौर जाएं, आपका बेस्ट टाइम गुजरेगा। तो उसके बाद ये है कि आप ये भी ख्याल करें कि वहाँ पे जाने के बाद डायरिया मस्ट होता है भाई। वहाँ पे जाने के बाद मेरा सबसे पहले यही हाल हुआ था। लास्ट टाइम जब मैं गई थी तब भी मेरे साथ यही हुआ था, और इस दफ़ा भी मेरे साथ यही हुआ। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखें आप, इस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ अपने साथ मेडिसिन वगैरह, अपनी हर चीज़ें, और वहाँ का पानी इस्तेमाल करने से गुरेज करें। वहाँ पे आप पानी जो है वो कोई दूसरा पानी लेके इस्तेमाल करें, जो नेस्ले का पानी है आप वो वाला इस्तेमाल करें, तो फिर भी आप ठीक रहेंगे। और यहाँ पे हमारे बच्चे जो है वो बैठे हुए थे ग्रॉसरी वाली बकेट में, और इन्होंने अच्छा खासा एंजॉय किया। और ये जनाबे वाला मेरा बेटा जो है वो दादू की तस्वीर लेके घूम रहा था और मैं चीज़ें चेक कर रही थी। अच्छा, जो मैंने चीज़ नोट की है वो ये की है कि यहाँ की इस्लामाबाद के हिसाब से जो है वो लाहौर में चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है हर चीज़ में, और हर हिसाब में, मतलब कि हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ली हैं तो हमें यहाँ के मुताबिक बहुत रीज़नेबल चीज़ें मिली हैं। और वहाँ पे काफ़ी ये बिस्किट वगैरह और इतनी टेस्टी चीज़ें थी जो हमें वहाँ पे ही जाके मिली। ये एक पैकेट बच्चों के लिए मैं पहले बेकरी से लेके गई थी, और उसके बाद हमने पूरे बॉक्स उठा लिया, और यहाँ इस्लामाबाद में मुझे अभी तक ये वाले बिस्किट नहीं मिले। और ये बहुत टेस्टी बिस्किट हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। और अम्मी का गर्मी से हाल बुरा, और अम्मी के साथ ये हुआ कि अम्मी को पूरे फेस पे एलर्जी हुई हुई है, और अम्मी का पूरा फेस जो है वो स्वेलिंग हुआ था। जैसे कि ये आप देख लें, ये जो जूस है, इस जूस पे भी ऑफ़र लगी हुई थी, और ये मुझे रीज़नेबल मिल गया। 350 का था और 300 का मिल गया। पूरे 50 रुपीज़ जो है वो बचत आपकी हो जाती है। खैर हम वहाँ पे गए हुए थे तो हमने ये ले लिया। बाद में हमें पता चला कि ये भी इसराइली प्रोडक्ट है लेकिन हमने ले ली थी उसके बाद। उससे पहले जो है वो हमें पता नहीं था, आइडिया नहीं था। है यहाँ से हमने शॉपिंग कर ली और उसके बाद हम चले गए घर, और हम ज़्यादा कहीं पे भी घूम नहीं सके क्योंकि मुझे हो गया था डायरिया और अम्मी को फेस पे फुल टाइम एलर्जी हो गई थी। और फिर हमने वेट किया, जहाँ पे हमने जो है वो 4 दिन रहना था वहाँ पे हमें 6 दिन रहना पड़ा, और वो दिन हमने बड़े मुश्किल से गुजारे। और मैं यही प्रेफर दोबारा से करूँगी कि आप कभी भी गर्मियों में लाहौर ना जाएँ, ज़रूर सर्दियों में जाइएगा। तो आज का व्लॉग हमारा यहीं पे होता है एंड इंशाल्लाह आपको बताऊँगी कि कल हमने क्या किया और क्या शॉपिंग की, आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।